हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताने वाली हूँ जो कि हमारे घर और किचन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं और आपके बहुत ही ज़्यादा काम में भी आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो चलिए देखिए, सबसे पहला टिप है हमारा पालक और बथुआ वगैरह जो भी आता है हमारा। तो उनमें क्या होता है, छोटी छोटी गिराड़ें होती हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं, खासकर पालक में, क्योंकि इसके जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं उनमें छुपी हुई होती हैं जो गिराड़ वगैरह होती हैं। तो आपको क्या करना है, आगे और पीछे से दोनों साइड से पालक को देख के कट करना है और इस तरीके से हाथ में इकट्ठा करते जाना है ताकि हमें आसानी हो इसे कट करने में और हम इसे वहीं की वहीं कट करके। अब देखिए दूसरा टिप है हमारा बथुआ से रिलेटेड। तो देखिए अक्सर हम क्या करते हैं, हमारा जो बथुआ होता है वो बच जाता है कभी कभी, या फिर हम काट के पराठे वगैरह बनाते हैं। तो आप काट के बनाते हो तो हमारे जो पराठे बहुत ज्यादा पानी पानी सा हो जाता है, कभी कभी तो ज्यादा पतला सा हो जाता है, आटा तो चिपकता है हाथों में, बेलन में और नीचे जब हम बेलते हैं उस पर। तो आप इस तरीके से बथुआ को उबाल के भी बना सकते हो, या फिर बच जाता है तो इस तरीके से आप आटे के साथ में मार के पराठे बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो इसमें आप हींग और अजवाइन, नमक वगैरह डाल लीजिए और इस आटे को सिंपल मार दीजिए। तो आप इसे बिना जो है पीसे डाल सकते हो, ऐसे ही बिना कट किए, बिना पीसे, क्योंकि ये उबल जाता है और हम जब मारते हैं तो अपने आप ये हाथों की सहायता से जो हमारा बथुआ होता है वो अच्छी तरीके से पिस जाता है हाथों से ही। तो आप इस तरीके से भी अपने लिए स्वादिष्ट पराठे बना सकते हो बिना किसी झंझट के, और पराठे भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। और गर्म पानी से आटा लगाइए तो उससे हमारा जो पराठे का डो है ना वो एकदम रेडी हो जाता है, तुरंत की तुरंत आप इससे पराठे बना सकते हो अगर आप जो है गर्म पानी से आटा लगाते हो। तो देखिए ये वाला टिप आप लोग को जरूर पसंद आया होगा। अब चलिए दूसरा टिप आप लोग को बताते हैं। तो देखिए दूसरा टिप है हमारा आलूओं से रिलेटेड। कभी कभी क्या होता है, हमारे जो आलू होते हैं ना उनको हमें जो मिट्टी वाले होते हैं तो आपको पहले धुल के उबालने के लिए रखना चाहिए। और इनको मैं एक टिप आप लोगों को बताने वाली हूँ इनके साथ में। तो देखिए हम सबसे पहले इनको आलूओं को उबालने रख देते हैं। तो जो हमारे आलू उबले हुए होते हैं ना उनको आपको क्या करना है, साथ के साथ में छील के रख देना है। नहीं तो आप इसे आलूओं को मतलब बाद के लिए रख देते हो तो इनका जो छिलका होता है बहुत जल्दी जो है पतला होता है, तो बहुत जल्दी चिपक जाता है आलूओं से और हमें छीलने में भी परेशानी होती है। तो आपको तुरंत की तुरंत आलूओं को छील लेना है ताकि हमें बाद में परेशानी ना हो। जब भी आप आलू उबालें गरम गरम इन्हें छील लीजिए। तो आप, क्योंकि ये जो छिलका है अब पतला आ रहा है बहुत ज़्यादा और उतारने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें इस तरीके से। नहीं तो इन्हें आप पहले भी छील सकते हो, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत छिलका तो रह ही जाता है। उबालने के बाद में क्या होता है, अच्छे से जो छिलका है वो अच्छे से उतर जाता है और हमें दिक्कत नहीं होती है इसे छिलके को उतारने में। अगर आप इसे थोड़ी देर के लिए रख देते, जैसे कि आपने सुबह उबाले और आप शाम के लिए रख देते हो तो छिलका उतारने में दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, सुबह मतलब जब भी आप उबालते हो तभी आपको इनको छील के रख देना है। अगला टिप है हमारा, देखिए इस तरीके के जार से रिलेटेड। तो देखिए अक्सर हमें क्या होता है, हम कोई भी चटनी वगैरह बनाते हैं और ये जार हमारा गीला होता है और हमें जस्ट बाद में ही सूखा मसाला वगैरह या कुछ भी मतलब पीसने का काम पड़ता है। तो क्या दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत हम कितना भी पोंछ लें गीला तो रह ही जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेना है और फिर आपको थोड़ी देर के लिए, मतलब या तो आप जो खाना पीना बना रहे हो उसके तुरंत बाद उसके मतलब उल्टा करके इसको रख दीजिए। तो इससे जो भभका जाएगा गैस का, उससे जो हमारा पानी है जार का वो बहुत जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि जो थोड़ा बहुत अंदर चिपका हुआ पानी रह जाता है, आप कितना भी कपड़े से पोंछ लेते हो फिर गीला रह जाता है। तो आपको इस तरीके से उल्टा करके रख देना है गैस के ऊपर, बंद करके गैस को। अब देखिए अगला आइडिया हमारा रोटियों से रिलेटेड। अक्सर क्या होता है, हमारी रोटियां घर में बच ही जाती हैं, हम कितना भी कम बना लें, कभी कभी तो नहीं बचने लेकिन कभी कभी बच जाती हैं। तो एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ बताना चाहती हूँ। वैसे तो हमने बहुत सारे आइडिया आप लोगों ने देखे होंगे और बनाए भी होंगे, लेकिन एक और आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहती हूँ अपनी तरफ से, जो भी मैं कर लेती हूँ कभी कभी। तो आपको क्या करना है, इन रोटियों के जो है छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो देखिए बाजरे की रोटी भी थी इसमें और गेहूं की भी रोटी थी, तो मैंने दोनों तरह की रोटियों के इस तरीके से टुकड़े कर लिए। और देखिए मुझे ये जार जो है इसी के लिए चाहिए था, तो मैंने इसका जो पानी है सुखा लिया है, 1 मिनट करीब इसको रखे रहने दिया। और अगर आपकी जो फिर भी नहीं सूखे तो आपको थोड़ा सा और जलाना है गैस को, फिर से रख देना है, लेकिन आपको जलती हुई गैस पर नहीं रखना है। और इस रोटियों को आपको इस तरीके से पीस लेना है, जितना भी महीन ये हो जाए उतना आपको महीन इसको पीस लेना है।
तो देखिए मैं इन रोटियों को पीस लेती हूँ अच्छी तरीके से और फिर इसका मैं आइडिया बताने वाली हूँ। तो देखिए दो बार में ये रोटियां जो आ गई थी, एक बार में अगर आप भर लेते तो जो हमारा जार है ना चल नहीं पाता अच्छे से, तो मैंने 2 बार में इसको पीसा है। अब आपको क्या करना है, इसमें डालना है बूरा। तो हम बनाने वाले हैं रोटियों के लड्डू। तो लड्डू बहुत ही अच्छे बनते हैं, खाने में लगते हैं और बच्चों को भी पसंद आते हैं, बड़ों को भी पसंद आते हैं। और चूरमा के लड्डू भी बोल सकते हो आप इन्हें। और इसमें आप बूरा की जगह गुड़ भी डाल सकते हो, जो भी आप डालना चाहो वो आप डाल सकते हो। जो लोग गुड़ का पसंद करते हैं वो गुड़ डाल सकते हो, जो बूरा का पसंद करते हैं वो बूरा डाल सकते हो। तो देखिए इस तरीके से जो डेलियाँ थी वो मैंने फोड़ ली हैं। आप इससे बूरे को छान के भी डाल सकते हो ताकि जो डेली हैं वो ऊपर की साइड में रह जाएं और जो हमारा बूरा है मैन पिसा हुआ वो नीचे रह जाए। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारा बूरा मिक्स कर लिया है। अब आप देखिए लड्डू बांध के देखोगे तो अभी ये बंध नहीं रहे हैं, तो आपको घी लेना है। तो मैंने घी को थोड़ा सा तय लिया था क्योंकि जम जाता है सर्दियों के दिनों में। अब आपको क्या करना है, इसको जो हमारा चूरमा बन के रेडी हुआ है उसमें 2 चम्मच मैंने जो है घी डाल दिया है। अब इसके हमें लड्डू बना लेने हैं। और तो आपको देख लेना है लड्डू मतलब अच्छे से ना बन रहे हैं तो हल्का सा और घी डाल देना है। तो इसमें ज़्यादा घी नहीं लगता है, 1-2 चम्मच ही डलेगा केवल, नहीं तो जो हमारे लड्डू का जो है चूरमा वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा इसीलिए। तो देखिए इसमें से करीब मेरी 6 रोटियां थी, तो इसमें से 5-6 लड्डू ही बन जाएंगे, एक रोटी का एक करीब। तो मैं बड़े बड़े साइज़ के लड्डू बना रही हूँ, तो आप भी इसी तरीके से लड्डू वगैरह बना सकते हो। और आप क्या बनाते हो रोटियों का वो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए अगला आइडिया शेयर करते हैं। तो देखिए जो हमारी मिक्सी होती है वो रखी हुई रहती है इस तरीके से। तो रखे रखे क्या होता है, हमारी जो मिक्सी है वो गंदी हो जाती है। तो आप देख सकते हो मेरी जो मिक्सी है बिल्कुल क्लीन है। तो इसका भी मैं एक कारण बताने वाली हूँ। पहले गंदी हो जाती थी क्योंकि मैंने इसका कवर नहीं बना रखा था, लेकिन इसको कवर को मैंने कई महीने पहले बनाया है, करीब 5-6 महीने हो गए होंगे जब बनाया था इस कवर को मैंने। और देखिए इसको मैं इस तरीके से चढ़ा के रख देती हूँ। ये सेंटा क्लॉज की एक टी-शर्ट थी, तो मैंने बीच में से कट किया और केवल एक सिलाई से मैंने इसको रेडी किया है। तो आप भी इसी तरीके से कोई भी टी-शर्ट वगैरह पड़ी है या फिर कोई कपड़ा पड़ा है तो इस तरीके का कवर बना सकते हो। और देखिए अगला आइडिया हमारा मोमबत्ती से रिलेटेड। और आजकल क्या हो रहा है कि सर्दियों का दिन चल रहे हैं, तो हमारी जो एड़ियाँ हैं ना बहुत ज़्यादा फट जाती हैं, हाथ पैर भी कभी कभी बहुत फट जाते हैं। तो आप इस तरीके की क्रीम बना सकते हो। तो देखिए आपको कोई भी छोटी सी मोमबत्ती लेनी है, अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो मैं थोड़ा ही बनाने वाली हूँ क्रीम। तो देखिए इस तरीके से मोमबत्ती को मैंने कट कर लिया है। अब आपको जितनी भी क्रीम बनानी है ना उतनी आपको, और जिसमें भी बनानी है वो आपको डिब्बा ले लेना है। तो मैंने डिब्बी ली है जिसमें भी मुझे बनानी है, और आपको नाप के इसमें ऑयल डाल लेना है। सरसों का तेल ले लिया है मैंने, और इसको मैं गैस को ऑन करके इसको पिघला लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये हमारी क्रीम के लिए जो हमने ऑयल रेडी किया है वो रेडी हो जाएगा। और कुछ नहीं आपको डालना है इसमें, केवल मोमबत्ती और आपका ऑयल और आपकी क्रीम बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और ये जो क्रीम है वो 101% रिजल्ट दिखाती है। आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपके भी एड़ियाँ फटती हैं, हाथ पैरों पे भी इसे आप लगा सकते हो। तो देखिए इस तरीके से जम जाता है। तो इसको आपको ठंडा करने के बाद में कंटेनर में करना है, नहीं तो आपकी डिब्बी वगैरह पिघल जाएगी। इसीलिए तो मैंने पहले इसको ठंडा कर लिया था और इसको फिर मैंने डिब्बी में पलट दिया है। और अब आप इसे ऐसे ही रखे रहने दीजिए जब तक ये जम ना जाए, या फिर आप जल्दी जमाना चाहते हो तो इसे फ्रिज वगैरह में भी रख सकते हो। तो देखिए मुझे जल्दी जमाना था तो इसीलिए मैंने इसे थोड़ी देर फ्रिज में रखा, और इस तरीके से ये हमारी क्रीम बन के रेडी है। तो मैं देखिए इस तरीके से एड़ियों पर लगा लूँगी इसे। तो जिसमें मैंने बनाई थी उसमें भी थोड़ी सी चिपकी रह गई थी, तो वो भी मैंने छुड़ा ली है, ढक्कन पर लगा ली थी। तो उसी पैसे में मैं लगा रही हूँ। इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से एड़ियों में भर के लगा लेनी है और सॉक्स पहन लेने हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो इस क्रीम को आप ज़रूर बनाना, मेरे कहने पर एक बार ज़रूर बनाना। तो देखिए इस तरीके से आप हाथों पे, पैरों पे, पूरी बॉडी पे कहीं भी लगा सकते हो। तो देखिए ये हमारी क्रीम रेडी है। अगला आइडिया हमारा देखिए, जैसे कि हमारे डिब्बों में ऑयल होता है बहुत ज़्यादा, और जो ऑयल का जो कचरा होता है कभी कभी नीचे डिब्बे में जम जाता है और हमें वो मांजना होता है, लेकिन हम ऑयल को पलट देते हैं फिर भी उसमें जो थोड़ा बहुत ऑयल रह ही जाता है। तो आप इस तरीके से छलनी लीजिए और ऊपर चिमटा रखिए और ऊपर से इसे उल्टा करके रख दीजिए थोड़ी देर, जितना कि ये तेल जो है टपक ना जाए। तो इस तरीके से हमारा जो ऑयल है सारा की सारा डिब्बे में से बाहर आ जाएगा, और फिर आप इस कंटेनर को आराम से मांज सकते हो।
अब चलिए अगला आइडिया बताते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बच्चों के सॉक्स वगैरह होते हैं वो फट जाते हैं, अक्सर एक सॉक्स फट जाता है, कभी कभी दोनों ही फट जाते हैं, तो छेद वगैरह कर लेते हैं या फिर नाखून वगैरह बढ़ जाते हैं तो उनसे भी बहुत जल्दी फट जाते हैं सॉक्स। तो देखिए मेरे बच्चों को भी जो है फट गए हैं सॉक्स, और बच्चों के पास बहुत सारे सॉक्स होने चाहिए क्योंकि कभी गीले कर लेते हैं, कभी कुछ या फिर कभी खो भी देते हैं, तो इसीलिए हमें जो है सॉक्सों को ज़्यादा ही रखना पड़ता है बच्चों के लिए। तो देखिए मेरे वैसे तो बहुत सारे सॉक्स हैं बच्चों के पास, फिर भी मुझे रखने पड़ते हैं क्योंकि इमरजेंसी के लिए चाहिए होते हैं, क्योंकि कभी गीला कर लिया, कभी इधर डाल दिया, कभी उधर डाल दिया, इसीलिए। तो आप इस तरीके से सॉक्सों को सिल सकते हो फेंकने की बजाय। तो आप सीजन को कर लीजिए, फिर आप कुछ भी कर सकते हो उन सॉक्सों के साथ में। तो देखिए इस तरीके से मैं सारे सॉक्सों को जो है सिल लेती हूँ, जो भी थोड़े बहुत फट जाते हैं, और ज़्यादा फट जाते हैं वो तो बात अलग ही होती है, उनको तो हम फेंक ही देते हैं। अगला आइडिया हमारा देखिए सुई से रिलेटेड। तो हमारा क्या होता है, धागा मशीन का निकल जाता है, टूट जाता है, या फिर तो इसके जो धागे हैं ना वो ऊपर नीचे रुआं से हो जाते हैं धागे के। तो आपको क्या करना है, धागे को सीधा आपको कट करना है कैंची की सहायता से, और एक ही बार में जो हमारा धागा है वो डल जाता है। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।